दोस्तों, सेक्सुअल अट्रैक्शन सेक्सुअल पोलैरिटी पर आधारित होता है। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन इस बुक में लेखक डेविड डाइडा सेक्सुअल पोलैरिटी के बारे में समझाते हैं। सभी प्राकृतिक शक्तियां दो पोल्स के बीच यानी कि दो ध्रुवों के बीच प्रवाहित होती है। जैसे पृथ्वी के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स चुंबकीय शक्ति पैदा करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक आउटलेट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स इलेक्ट्रिक प्रवाह बनाते हैं। उसी तरह से इंसानों के बीच मस्कुलिन एंड फेमिनिन पोल्स सेक्सुअल फीलिंग का प्रवाह बनाते हैं और इसे ही सेक्सुअल पोलैरिटी कहते हैं। लेखक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन इस बुक में पुरुष अपनी मस्कुलिन एबिलिटी को उच्च लेवल पर कैसे ले जा सकता है, इसके सीक्रेट बताते हैं। सुपीरियर मैन अपने पर्पस, अपने लक्ष्य के साथ जीता है। उसे पता होता है महिलाओं को एक्चुअली क्या चाहिए और सुपीरियर मैन को पता होता है कि गुड लवर्स कैसे बने, जिससे रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत बनता है। तो दोस्तों, यही सारे सीक्रेट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे फिर से एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन किताब की समरी लेकर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन इस किताब के 5 ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन, 5 ऐसी पावरफुल टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा और उसी के साथ आप आपकी लाइफ को भी चेंज कर पाओगे। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टिप्स हम देखेंगे, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमेन। दोस्तों, बहुत पुरुष क्या करते हैं, किसी महिला को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उसके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन उसके पार्टनर ने अगर उसे डिसीजन चेंज करने के लिए कहा तो तुरंत वो चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है पता है दोस्तों, वह जो पुरुष है उसके सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश दे रहा है कि उसे अपनी विजडम पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं है। और अगर उसे अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं है तो वो महिला कैसे उसके ऊपर विश्वास करेगी, उसके विजडम के ऊपर विश्वास करेगी। अगर वो पुरुष अपनी पार्टनर की हर बात मानकर अपना डिसीजन चेंज कर रहा है और अगर उससे उसका डिसीजन गलत हो गया ना तो वो अपने पार्टनर को दोष देगा, उससे ब्लेम करेगा, कभी बोलकर बताएगा, कभी मन ही मन में उसे दोष देते रहेगा। और अगर उसका डिसीजन सही भी रहा उसके बावजूद भी अपनी विजडम पावर को लेकर वो वीक महसूस करेगा। सुपीरियर मैन वो होता है जो अपनी महिला की बात, अपनी वुमेन की बात पूरे दिल से सुनता है लेकिन आखिर में उसका डिसीजन वो उसका खुद का होता है। वो अपने आप की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, स्टॉप होपिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाने तक राह मत देखिएगा। बहुत सारे पुरुष ये मानते हैं कि मेरी जिंदगी जब वैसे हो जाएगी जैसे मैं चाहता हूं तब मैं जिंदगी जी लूंगा, तब मैं वो काम करना शुरू करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। लेकिन अभी जिंदगी में भागदौड़ जारी है, अभी मेरी आइडियल जिंदगी नहीं है, या फिर मेरी जो पार्टनर है ये वैसे हो जाएगी जैसे मैं चाहता हूं तब मैं उससे उतना प्यार करना शुरू कर दूंगा जितना मुझे करना चाहिए। वो सुधर जाएगी, वो मुझे समझ लेगी, वो कंप्लेंट करना बंद कर देगी, तब मैं उससे उतना प्यार करना शुरू कर दूंगा जितना मुझे करना है। एक्चुअली लेखक बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती है। जब तक आपकी जिंदगी जारी है तब तक आपकी जिंदगी से और आपकी पार्टनर से क्रिएटिव चुनौतियों का संघर्ष जारी रहेगा। और इसलिए उस बेस्ट मोमेंट की राह मत देखिए। हर रोज अपने डेली रूटीन से कम आधा 1 घंटा निकालिए और वो काम करना शुरू कीजिए जो सचमुच आप दिल से करना चाहते हो। इससे आपका पर्पस बहुत क्लियर होगा, इससे आपकी जिंदगी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होने लगेगी और उसी के साथ आपकी जो पार्टनर है वो आइडियल बन जाएगी, जैसे मैं चाहता हूं वैसे बन जाएगी। तब मैं उससे प्यार करूंगा। इस भ्रम से बाहर आइएगा और उसे अभी से ही उतना प्यार करना शुरू कर दीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, जितना आप करना चाहते हैं। आपके माइंड में जो आइडियल वुमेन का पिक्चर है वो यही है और अगर आप उसे उतना प्यार करना शुरू कर दोगे तो हो सकता है वो चेंज हो जाए और वो भी आपको उतना ही सपोर्ट करने लगे जितना आप चाहते हो।
जितना आप वेट करोगे दोस्तों बेस्ट मोमेंट की, उतना आप वीक होने लगते हो और आपका पर्पस जो है उतना धुंधला होने लगता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, प्रेज हर। आपकी पार्टनर की प्रशंसा कीजिए, दिल से प्रशंसा कीजिए। अगर आप आपके वुमन का तेज, स्वास्थ्य, सुख, प्रेम, सौंदर्य, शक्ति और गहराइयों को और ज़्यादा विकसित करना चाहते हो तो इन गुणों की जितनी चाहो उतनी दिल से प्रशंसा करो। प्रशंसा फेमिनिन क्वालिटीज को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मस्कुलिन क्वालिटीज हमेशा चैलेंजेस से बढ़ती है। जैसे कोई लड़के को आप बोलते हो कि आप इस फेंस से जंप नहीं कर सकते, ये आपकी बस की बात नहीं है, तो क्या होगा, उसे वो चैलेंज लगेगा और वो कोशिश करेगा जंप करने की, वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन फेमिनिन क्वालिटीज दोस्तों हमेशा दिल से की गई प्रशंसा से बढ़ती है। अगर आपकी पार्टनर जो है उसे बहुत गुस्सा आता है तो उसे ये मत कहो कि जब आप गुस्सा करते हो ना बहुत अगली दिखती हो। भले ही आपका ये कहने का उद्देश्य है कि गुस्सा मत करो, लेकिन ऐसा बोलने से बात चाहे बिगड़ सकती है। आप ऐसा कह सकते हो कि जब आप मुस्कुराती हो ना बहुत खूबसूरत दिखती है। हाँ, ये दिल से होना चाहिए। और जब आप ये बोलते हो उन्हें और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है वो अच्छे गुण को अपने अंदर विकसित करने की। नेक्स्ट टिप है, योर पर्पज मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। सुपीरियर मैन वो होता है जो अपने पर्पज को, अपने लाइफ के मिशन को, अपने गोल को अपनी रिलेशनशिप से भी आगे रखता है। अगर आप आपके पार्टनर को समय देने के चक्कर में सिर्फ उसी के प्यार के चक्कर में अपने लक्ष्य को टाल रहे हैं तो बाद में जिंदगी में आप बहुत वीक हो जाओगे, बहुत वीक महसूस करोगे। आप आपके पार्टनर को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं हर रोज आधा घंटा या जो भी समय है दिन में का स्पेसिफिक समय आप डिसाइड कर लीजिए कि ये जो समय है मैं पूरी तरह से आपके साथ रहूंगा, अनडिवाइड अटेंशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं फिर से अपने मिशन की ओर लौट जाऊंगा। वो जो आधा घंटा आप दोगे ना दोस्तों अपने पार्टनर को, उससे वो ज्यादा फुलफिलमेंट महसूस करेगी क्योंकि वो आधा घंटा पूरी तरह से अनडिवाइडेड रहेगा और सिर्फ आपके पार्टनर के लिए रहेगा। लेकिन आप चाहो घंटों अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हो, लेकिन वो जितना समय आपके पार्टनर के साथ आप बिताओगे उसमें से आधा ध्यान आपका लक्ष्य के बारे में चिंता करने में जा रहा है, गोल के बारे में चिंता करने के लिए जा रहा है और आधा ध्यान आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है। तो वो जो समय है ना उसमें ना तो आपकी पार्टनर खुश हो पाएगी और ना ही आप खुश हो पाओगे। और इसलिए क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है, वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है और उसके बाद सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। ये आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप हम देखेंगे दोस्तों, उसी को चूज कीजिए जो आपको चूज करती है। क्या कभी आपने ऐसी न्यूज पढ़ी है कि एक लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया और उस लड़की ने मना कर दिया, उस लड़की ने उस लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया और उसके बाद वो लड़का हिंसा पर उतर आया, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया या फिर उस लड़की को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों एक बात बहुत क्लियर समझ लेना, अगर कोई लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो मैटर वहीं पे क्लोज कर दीजिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं उसने मजबूरी से आपको हाँ बोल भी दिया, उसके बावजूद भी आपका रिश्ता उसके साथ बहुत कमजोर रहेगा। क्योंकि अगर उसे ये पता चल गया कि उससे ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत है तो उसका आपके मस्कुलिन कोर पर विश्वास नहीं रहेगा और इससे रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और इसलिए उसी को चूज़ करो जो आपको चूज़ करती है, जो सचमुच दिल से आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहती है, आपसे दिल से शादी करना चाहती है। दोस्तों द वे ऑफ द सुपीरियर मैन ये अमेजिंग बुक है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।